देखो भाई, एलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं और एलजेब्रा की जो है ना एक नई टाइप हम स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन से बताओ आप। देखो आपको पेपर में जो है ना ऐसे लिखा मिलेगा भाई, इफ x माइनस ए अपॉन बी प्लस सी प्लस x माइनस में बी अपॉन सी प्लस ए प्लस एक्स माइनस में सी अपॉन में वही ए प्लस बी इक्वल टू कौन है मेरा 3 लिखा हुआ भाई। और आपने वैल्यू बतानी है, फाइंड किसकी वैल्यू भाई एक्स, और साथ में लिखा हुआ भाई ये तो आपका पहला पार्ट हो गया। पहले हम तो क्या कहो है कि जो एक्स है ना उसकी वैल्यू बताओ, और जो आगे वाला पार्ट है ना उसमें लिखा हुआ भाई आपने वैल्यू बतानी है 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस सी। इसकी वैल्यू आपने बतानी है। इफ का मतलब गिवन है भाई, ये इक्वल टू 3 है। एक तो आपने यहाँ से x बताना है और एक इसकी वैल्यू बतानी है भाई। अगर आप इस क्वेश्चन को बिना पढ़े जाओगे ना तो इसको पेपर में आप सोल्व कर ही नहीं पाओगे भाई। इसमें जो पहला स्टेप है वो याद करने का भाई, और वो पहला स्टेप मेरा क्या है, आप इन तीनों टर्म के अंदर -1 करोगे। क्या करोगे? -1। क्यों करें वो आपको एक स्टेप के बाद समझ में आएगा कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, तीनों टर्म में -1 करना पड़ेगा तो ही आपका x निकलेगा। करो -1 भाई, तो ये आपका बनेगा x माइनस ए अपॉन बी प्लस सी -1 प्लस x माइनस में b अपॉन सी प्लस ए -1 प्लस x माइनस सी अपॉन ए प्लस बी -1। यानी आपने एक्चुअल में माइनस का 3 कर दिया तो आप माइनस का 3 फिर उस साइड भी करोगे। 3 पहले माइनस में 3 तो उस साइड आपका फिर 0 हो जाएगा। और अब आप लोगे एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लोगे, इन दो टर्म का लोगे, इन दो का और इन दो का। लो एलसीएम क्या बनेगा? एलसीएम आपका बनेगा b प्लस सी। अब b प्लस सी तो b प्लस सी कट गया, यानी x माइनस ए फिर माइनस ये b प्लस सी के 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो b प्लस सी आ गई पर बाहर माइनस है तो साइन भी चेंज होंगे, यानी -b माइनस सी प्लस इनका एलसीएम बनेगा c प्लस ए। अब c प्लस ए तो c प्लस ए कट गया, यानी x माइनस में b, x माइनस में b फिर माइनस c प्लस ए और 1 की मल्टीप्लाई, c प्लस ए होगी पर बाहर माइनस है ना तो साइन भी चेंज होंगे, माइनस का c माइनस का a प्लस यहाँ पर एलसीएम होगा a प्लस बी। a प्लस बी तो a प्लस बी कट गया, यानी x माइनस में c माइनस a प्लस बी और 1 की मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी आ गई पर बाहर माइनस है तो साइन भी चेंज होंगे, यानी -a माइनस का b और इक्वल टू कौन 0। ये हो गया। और अब आप ध्यान से देखो, ऊपर से जो है ना x माइनस ए माइनस बी माइनस सी कॉमन आ हुआ है, इसलिए हमने वो काम करना पड़ेगा। तो ऊपर से कौन कॉमन है? ऊपर से जो है ना x माइनस ए माइनस बी माइनस का सी कॉमन है, अंदर कौन बचेगा? ये तो कॉमन आ ही लिया 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस ये तो कॉमन आ ही गए 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन सी प्लस ए, ये तो आपने कॉमन ले लिया 1 अपॉन ए प्लस बी, 1 अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू कौन 0। अब देखो दो नंबर के मल्टीप्लाई 0 है, दो नंबर के मल्टीप्लाई कौन है 0, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, या तो x माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0 होगा, और या फिर ये इक्वल टू 0 होगा, या फिर जो है ना 1 अपॉन बी प्लस सी
1/c प्लस ए 1/a प्लस बी इक्वल टू कौन होगा 0। और एक तो हमने इसके वैल्यू बतानी थी, इसकी तो वैल्यू कौन आ गई 0। एक हमने x बताना है, वो यहाँ से आ जाएगा, इनको ले जाओ उस साइड। तो x की वैल्यू कौन होगी, तो x की वैल्यू होगी भाई, ले जाओ उस साइड, a प्लस बी प्लस सी बनेगी। तो इसमें जो पहला स्टेप हो याद करने का भाई, कि आपको तीनों टर्म के अंदर -1 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ताकि ऊपर से x माइनस ए माइनस बी माइनस सी कॉमन आ जाए। ठीक होगा। अब देखो, अगर यहाँ पर प्लस हो, अगर यहाँ पर कौन हो प्लस हो, तो पक्की बात है आड़ा माइनस का 3 दिया मिलेगा। अगर यहाँ पर प्लस होगी तो फिर यहाँ पर क्या दिया मिलेगा माइनस का 3। तो उसका जो आंसर है उसमें क्या चेंज होगा भाई, इसकी तो वैल्यू कौन आई है x इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी आई है। तो फिर क्या होगी वैल्यू, तो अगर यहाँ पर माइनस का 3 है ना, तो यहाँ पर आपको प्लस दी मिलेगी भाई। क्या दे मिलेगा, प्लस आपको दी मिलेगी। और आपको क्या होगा x निकाल लो। तो अब की बार आपने हर टर्म के अंदर -1 नहीं, अब की बार +1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा +1, ताकि ऊपर से x प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाए। ताकि ऊपर से कौन हो जाए भाई x प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाए। तो अब की बार -1 नहीं, क्या करोगे +1, फिर एलसीएम लोगे, ये कॉमन आओगा, फिर वही कहोगे या तो ये 0 होगा और या फिर वो 0 होगा। अगर ये आपका 0 है तो x की वैल्यू कौन होगी, a प्लस बी प्लस सी नहीं, -a माइनस बी माइनस सी माइनस कॉमन, यानी फिर आंसर क्या होगा माइनस इंटू a प्लस बी प्लस सी होगा। यानी अगर यहाँ पर प्लस है तो x की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी होगी, अगर यहाँ पर माइनस है तो -a प्लस बी प्लस सी होगी। तो ये आपने करना भाई। और देखो ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम, वैसे जहां x है वहां x² लिख दिया भाई। इसमें लिखा हुआ इफ x² माइनस ए अपॉन बी प्लस सी प्लस x² माइनस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस x² माइनस सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू कौन है भाई 3 है। और आपने वैल्यू बतानी है, फाइंड किसकी वैल्यू बतानी है भाई, एक तो x और एक वही सेम टू सेम जो पहले को होता तो नीचे लिखा हुआ है 1/b प्लस सी 1/, चाहे पहले a प्लस बी लिख दो, प्लस 1/b प्लस सी प्लस 1/c प्लस a। इनकी वैल्यू आपने बतानी है। वैसे फर्क क्या भाई, x वहां x² आ गया, तो स्टेप तो वही तीनों होंगे। अब देखो -a है ना, तो प्लस में +1 नहीं -1 करना पड़ेगा। वैसे आप इसका जो आंसर है ना डायरेक्ट आप बता सको, क्या बेस बता था, अगर x² की जगह x होता और यहाँ प्लस का 3 है तो x की वैल्यू कौन होती a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ x² तो x² की वैल्यू हो जाएगी। फिर भी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ भाई। तो सब में -1 करना पड़ेगा, सभी में क्या करना पड़ेगा x² माइनस ए अपॉन बी प्लस सी -1 प्लस x² माइनस में बी अपॉन सी प्लस ए -1 प्लस x² माइनस में सी ए प्लस बी -1। यानी आपने माइनस का 3 कर दिया, तो माइनस का 3 आप करोगे उस साइड, और पहले प्लस का 3 है तो माइनस का 3 प्लस का 3 0। अब आप एलसीएम लोगे इनका और इनका,
इनका कौन होगा भाई, इनका बनेगा b प्लस सी, b प्लस सी तो b प्लस सी कट गया, तो एक्स स्क्वेयर माइनस का a, फिर b प्लस सी 1 की मल्टीप्लाई, तो b प्लस सी आ गई पर बार माइनस है तो साइन भी चेंज होंगे, यानी माइनस का b माइनस का c प्लस इनका कौन होगा, इनका होगा c प्लस a, इसे कैंसिल, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस का b माइनस c प्लस a 1 की मल्टीप्लाई c प्लस a, पर बाहर माइनस है तो माइनस का c माइनस का a प्लस यहाँ पर होगा a प्लस b, इससे वो कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वेयर माइनस का c माइनस a प्लस b 1 की मल्टीप्लाई, तो a प्लस b पर बाहर माइनस है तो माइनस a माइनस का b इक्वल टू 0। अब देखो भी दो भाई, अब क्या करोगे, ऊपर से कॉमन लोगे, कॉमन आओ आपका, तो एक्स स्क्वेयर वही सेम टू सेम स्टेप है, तो अंदर कौन बचेगा, जब आपने कॉमन ले लिया अंदर यहाँ तो बचेगा 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन बी प्लस सी, यहाँ पर 1 अपॉन सी प्लस ए, प्लस यहाँ पर भाई 1 अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू कौन 0। अब देखो दो नंबर के मल्टीप्लाई 0 है, या तो यो 0 होगा या फिर यो 0 होगा, रख दो 0, या तो एक्स स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0 होगा, या फिर 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। इसको तो वैल्यू देखो 0 आ गई, फिर भी यहाँ से x निकालो, इनको ले जाओ उस साइड, तो सारे प्लस के हो जाएंगे, यानी x इक्वल टू कौन होगा, रूट होगा, तो रूट a प्लस बी प्लस सी होगा ना। तो इसमें तो आप याद भी कर सको भाई कि अगर प्लस का 3 है तो x इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और माइनस का 3 हो तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी होगा। अब थोड़ा सा चेंज और जगह पर कर देगा तो बाकी अब तो आपको पता लगेगा होगा, अब तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं होगी कि प्लस का 3 है तो प्लस की वैल्यू और माइनस का 3 है तो माइनस की बनेगी। तब आपने जो आंसर है ना वो डायरेक्ट ही बताना है भाई। देखो भी तो इसमें लिखा हुआ है इफ x इक्वल टू, इफ x इक्वल टू नहीं है, x माइनस ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस x माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में कौन सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस x माइनस सी स्क्वेयर, x माइनस सी स्क्वेयर अपॉन में कौन बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू कौन 3 है भाई। और आपने वैल्यू बतानी x की, किसकी वैल्यू बतानी है भाई, x की वैल्यू आपने बतानी है। तो याद ही होगा आप तरीका, प्लस का 3 है तो प्लस की, माइनस का 3 है तो माइनस की होगी, और जहां a वहां ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर आ जाएगा, यानी x इक्वल टू कौन होगा, x इक्वल टू होगा जहां a वहां ए स्क्वायर है भाई, तो आप भी ए स्क्वायर ही लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगी। अगर यहाँ पर माइनस का 3 हो तो फिर माइनस की होती वैल्यू, यानी जैसे मान ले मैं कहूं कि इफ x प्लस ए स्क्वायर अपॉन में कौन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस x प्लस बी स्क्वायर अपॉन में कौन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस x प्लस सी स्क्वायर अपॉन में कौन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू कौन
माइनस का 3 और x उसकी वैल्यू बताओ। अब माइनस का 3 है तो माइनस की होगी वैल्यू, यानी x इक्वल टू कौन होगा, तो x इक्वल टू माइनस तो कॉमन a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये बनेगी फिर मेरी। तो चलो तुम ना जी यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।